हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशी ब्लॉग्स में। सुमन पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल यशी ब्लॉग्स में। आप लोग कैसे हैं? होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही 7:30 बजे से। मेरे ना घर का काम भी लगभग हो ही गया है। मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मैं गाड़ी सीखने जाती हूँ, तो जल्दी उठ जाती हूँ तो काम भी जल्दी हो जाता है। तो मेरा काम सारा हो चुका है। यक्ष भी स्कूल जा चुके हैं और इनका भी थोड़ा जल्दी जाना था तो ये भी जा चुके हैं। और घर का थोड़ा बहुत काम बचा है वो मैं कर लूँगी। और आज है अहोई अष्टमी। तो अहोई अष्टमी की सभी माताओं को जो अहोई अष्टमी का व्रत रखती है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी के जीवन में, सभी के बच्चों के जीवन में खुशियाँ लेके आए। अहोई माता सभी के बच्चों को दीर्घायु रखे, सेहत प्रदान करे और उन्हें उन्नति के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ाते रहे। क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है ना, हम लोग अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखते हैं। और मैं ये व्रत रखते आ रही हूँ 2016 से। मेरे फर्स्ट बेबी जब हुआ था तब से मैं ये व्रत रखती हुई आई हूँ। और अहोई माता सच में अहोई अष्टमी का व्रत बहुत फलदायी है। मैंने 1-2 बार ये एक्सपीरियंस भी किया है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तो सच में बहुत फलदायी है। और अहोई अष्टमी के व्रत में ना सच में जो मन्नत मानो वो पूरी होती है। मैंने ये अपनाया और सच में मेरी मन्नत पूरी हुई। तो मुझे ये व्रत बहुत फलदायी लगता है। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत होता है ना, वैसा ही अहोई अष्टमी का व्रत भी है। सेम वैसे ही होता है, सेम वैसे ही हम अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते, वही सारे नियम इसमें भी होते हैं। बस करवा चौथ में हम चंदा मामा को देख के अपना व्रत खोलते हैं और अहोई अष्टमी के दिन हम तारों को देख के अपना व्रत खोलते हैं। और इस व्रत के दिन हमारे बच्चे हमें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। और हमारा व्रत खोलते हैं, हमें जल पिलाते हैं। इस तरह से व्रत पूर्ण होता है। किससे क्या होता है व्रत में वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात ना, मेरा मानना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें हमारे भगवान जी ने दिए हैं, तो वो रक्षा तो ज़रूर करेंगे। मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मुझे मेरे बाबा जी का आशीर्वाद है, तो वो रक्षा ज़रूर करेंगे। पर क्या होता है ना, हम मान लो उनका एक मन होता है कि हाँ बच्चों के से रिलेटेड अगर कोई व्रत पर्व होता है तो हम उसे बहुत अच्छे उत्साह के साथ करते हैं। इसीलिए मैं भी ये व्रत करती हूँ। और कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, आप लोग देखिए और बने रहिए यशी ब्लॉग्स के साथ। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। मैं बनाऊँगी पुए। मैं आज के दिन पुए ही बनाती हूँ हर साल, और करवा चौथ में मैं प्रसादी बनाती हूँ। तो चलिए मैं वो बनाती हूँ। और शिवा बैठी है मेरी यहाँ पर। क्या कर रहा मामा? आप भी बनाओगी ना? बनाओगी ना? ये मैंने बना दिया बैटर। इसको मैं जल्दी से बना लेती हूँ। रखती है मैंने कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। और मैं इनको तलूँगी है हुए। ये नॉर्मल खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, मुझे तो लगते हैं बहुत, और यक्ष को भी बहुत पसंद है। तो ये प्रसाद के रूप में बनाती हूँ मैं। मैंने मतलब हर ईयर ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मेरे बन गए हैं और भी बहुत सारे बनाने, तो मैं बनाते रहती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो हेलो एवरीवन, मैं प्रसाद वगैरह सब बना चुकी हूँ। हलवा बनने वाला प्रसाद बनाना था, वो भी मैं बना चुकी हूँ। बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये साड़ी ना गाइस मुझे मिली थी बुआ के घर से, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसलिए मैंने आज पहन ली। क्योंकि ये कोरी थी, अभी इससे पहले मैंने पहनी नहीं है। पूजा में बिना छुआ हुआ वस्त्र ही पहना जाता है, तो इसलिए मैंने ये साड़ी बना ली और मैंने पहन ली। मुझे बहुत सुंदर लग रही है, कलर भी बहुत प्यारा है, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी, इसलिए मैंने ये बना ली। और बाकी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। तो गाइस आपको मैं कुछ दिखा रही हूँ। ये है वो माला, इसमें शाहू माता बनी हुई है, पास से देखिए। तो ये वो माला है जो पूजा के बाद मैं पहनूंगी इसको। और इस माला को फिर दिवाली के दिन निकाल के इसको स्नान वगैरह करा के, मतलब गंगा जल से, उसके बाद इसको फिर से रख देते हैं और नेक्स्ट ईयर पहनते हैं। और इसमें जो ये मोती है ना, ये हर साल मैं इसमें मोती डालती हूँ, 2-2 मोती। तो एक ईयर तो शायद मैंने नहीं डाले थे, हाँ मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी और मैंने बोला था जब मेरी मन्नत पूरी होगी अब मैं इस माला को तभी आगे बढ़ाऊँगी। और मेरी विश पूरी हो गई, तो इस बार फिर मैं इसमें इस माला में फिर मैं 2 मोती और
बढ़ाऊँगी आगे को, और फिर मैं इसको बढ़ाते रहूँगी। और जब कोई मनोकामना मांगते हैं तो उस वक्त मैंने इसको रोक दिया था। मैंने बोला था अहोई माता जब मेरी ये विश पूरी करेंगी तो मैं इसमें फिर 2 दाने में इस माला को तभी आगे बढ़ाऊँगी। और अब उन्होंने मेरी विश पूरी कर दी तो मैं इस माला को फिर से आगे बढ़ाऊँगी। तो मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ, क्योंकि अहोई माता का जो चित्र है ना, जो जैसे करवा चौथ का होता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता है उत्तराखंड में। तो मैं अगली बार ना वहाँ से लोग आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर बोलूँगी मेरे लिए ला देना। तो मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ हर साल, और इन्हीं की पूजा करते आई हूँ। और तो आप लोगों को दिखाऊंगी बाकी आगे ब्लॉग में, आप लोग बने रहिए। सो हेलो गाइस, मैंने प्रसाद सारा बना दिया, मिठाई वगैरह भी मेरी आ चुकी है। माता की तस्वीर मैंने, श्याओ माता का लॉकेट है वो मैंने रख दिया है। और जो मैं बोल रही थी ना चित्र, वो ये है, मुझे पुस्तक में मिल गया तो मैं इसी में पूजा करूँगी। और ये जो प्रसाद मैंने पूए बनाए थे ना, ये 7 जगह 4-4 पूरियाँ ऐसे रखनी होती है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रखना होता है, वो भी मैंने रख लिया है। अब बस मैं पूजा करूँगी और कथा पढ़ूँगी। आप लोग बने रहिए यशी ब्लॉग्स के साथ। आगे मैंने सब कर लिया है। और हाँ, ये रहे वो 2 दाने जो ये लेके आ गए, और अब इनको मैं इसमें रख दूँगी। और इनकी प्रतिष्ठा होने के बाद फिर मैं इनको माला में डाल के इनको भी गले में पहनूँगी। तो पहले हम सारा रोली कुमकुम वगैरह लगा लेते हैं, पुस्तक में भी लगा लेते हैं, मतलब प्रतिमा में। उसके बाद हम चावलों से इनकी प्रतिष्ठा कर लेंगे, इन दानों की भी कर लेंगे। और अब हम करेंगे कथा, सुनेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू बेटी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम्हें सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, तेरी को वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्द उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने रोज सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई करती है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोट पाने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ मांगनी बोली, मांग तू क्या मांगते हो? वो बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आए तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाए, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धूप पूछ कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा होगी, वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। सुनते जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? है बोली, तुमने तो कोख बदवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बदवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खुली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलो। एक बोलो अहोई माता की जय। हे अहोई माता, जिस तरह तूने साहूकार की बहू की मनोकामना पूरी की, उसी तरह
जो भी आपका व्रत करे, आपका व्रत करने के बाद मन्नत मांगे, उसकी हर मनोकामना पूरी करना, सबके बच्चों को दीर्घायु रखना, अच्छी सेहत देना और उन्नति के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ाते रहना। बोलो अहोई माता की जय। तो अब हम कर लेते हैं आरती माता रानी की, फिर शाम को तारों को अर्घ देंगे, उसके बाद हम अपना व्रत खोलेंगे। तो पहले कर लेते हैं आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निसेरी सेवत मैया जी को निसेरी में सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय होई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि आता। ओम जय अहोई माता। बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, माता पुत्र न कोई पाता। खान पान का भैभव तुम बिन न जाता। ओम जय होई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता, माता प्रेम सहित गाता, माता श्रद्धा सहित गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता, जय होई माता मैया, जय होई माता। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता। हे माता रानी, भूल चूक माफ करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी संतानों को दीर्घायु रखना। हेलो गाइस, अब माँ दे रही है सूरज तो अर्थ। यहाँ पर चाची की मस्ती चल रही है शिवा के साथ। या आपने किधर फेंका, मुझे और जोर से लग रही है क्या? किधर फेंका? यहाँ पे मारती हूँ, ठीक है? यहाँ पे नहीं लगती है ज्यादा। किधर फेंका फिर ये बताओ पहले। ये नक कुछ नक को बहला है, चप्पल पहन के क्यों नहीं चलती हो? हैं? और मैंने क्या क्या बनाया है आपको दिखाती हूँ। ये बनी है मेरी कद्दू की सब्जी, और इसमें है पनीर, और अभी मैं बना रही हूँ रोटी लेबरों के लिए। और इसमें रखा है मैंने चावल, क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला है कि वो चावल खाएंगे, तो उनके लिए मैंने बनाए चावल। बाकी मैं अब फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, बाहर भैया लोग बैठे हैं। लो गाइस, लेबर मेरे खा के जा चुके हैं। मेरी शिवा बैठी है यहीं पे, इसको मैं यहीं पे बिठा के खाना बनाती हूँ। स्लैब वगैरह साफ़ करनी है। और अभी मैंने व्रत नहीं खोला है, पहले धो लेती हूँ बर्तन। लेबर जो खा के गए उनके बर्तन धो लेती हूँ, फिर हम लोग खाना वाना बनाएंगे, वो खाएंगे, फिर वो बर्तन होंगे। तो हो सकेगा तो करेंगे इस ब्लॉग की एडिटिंग। तो पहले बर्तन धो लेते हैं फटाक से, उसके बाद मिलते हैं आपसे। घंटी तो बता दे बाबू। तेरे भी लगाऊंगी, रुक। जय मिला पुथा, किसी प्रणाम नहीं करा क्या? ऐसी जगह चले क्या? बहुत जय करो, जय बाबा जी करो, क्या जय बाबा जी करो। लो लो बैठा बैठा, आपको दे। अब तुम दोनों को लाओ, मुझे लो। बनू का बहन का हाथ भी लगा, पकड़ बाबू पकड़, तू भी पिएगा, पकड़। खिला, ले रेम्बो, ले तू भी तो खाएगा, तू भी तो है मेरा बच्चा। बहुत छोड़ दिया ना, रुक जा।
अब वहाँ कर दे माँ को, चल अब कर दे माँ को, तू कर दे अब। तो फाइनली गाइस मैं तारू को अर्घ दे चुकी हूँ, तारू की पूजा कर चुकी हूँ और मेरे दोनों बच्चों ने मेरा व्रत खुलवा लिया है और मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया, लेकिन अभी खाना नहीं खाया क्योंकि अभी ये आए नहीं है, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास सभी को खुश रखिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।